Hello everyone, welcome to this channel. In my previous video, I talked about our anatomy of alveolus. If you have not seen that video, then click on the I button and watch the video now. Today I will talk about our anatomy of lungs. आज हम बात करेंगे हमारे फेफड़े की एनाटॉमी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो आप फोटो देख रहे हो अलग अलग रंग के, इसी को हम कहते हैं लंग्स या फिर फेफड़े। फेफड़े क्या होता है, बच्चों में पिंक कलर का होता है, बड़ों में थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। और अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, मतलब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो लोगों के लंग्स ऐसा ग्रेइश ब्लैक होता है। ठीक है, मतलब पेंसिल का कलर जैसा होता है, ठीक ऐसा। इन चिल्ड्रेन एंड बेबीज द कलर ऑफ लंग इज पिंकिश। ओके, in adult it looks like brown color, and if someone lives in heavy polluted area or chain smoker, the color of the lungs that person will be grayish black. It's like a pencil color. Okay, फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े का वजन होता है 700 ग्राम जैसा, ठीक है, करीब 700 ग्राम। तो बाएं साइड का जो फेफड़ा है वो 50-100 ग्राम कम होता है, मतलब कभी कभी 600 या कभी कभी 650 ग्राम होता है वजन, क्योंकि हमारा जो दाएं साइड का फेफड़ा है उसमें 3 लोब है और बाएं साइड में सिर्फ 2 लोब है। ठीक है, इसको छूने से आपको स्पॉन्ज जैसा लगता है। स्पॉन्ज आपने कहीं ना कहीं जिंदगी में देखा होगा, स्पॉन्ज के बॉल आते हैं, स्पॉन्ज के स्क्रब आते हैं। नहीं जानते हो तो आस पड़ोस में किसी को पूछ लो, बता देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल फीचर्स। फेफड़े का जो जनरल फीचर्स होता है, मतलब क्या क्या होता है, कैसे कैसे दिखने में होता है। तो पहला जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो, इसको हम कहते हैं चोटी, मतलब एपेक्स। ओके, एपेक्स जो होता है, ये जो हमारा क्लेविकल हड्डी है, फोटो में देखो, ये जो हमारा क्लेविकल हड्डी है, क्लेविकल हड्डी से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। व्हाट आई मीन इज दिस एपेक्स पार्ट ऑफ द लंग प्रेजेंट्स 2.5 सेंटीमीटर above to our mid part of the clavicle. ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द क्लेविकल। और फिर हम बात करते हैं बेस के बारे में। ये लंग्स का जो एकदम नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट को हम थोड़ा नीचे से देखेंगे। ठीक है, एकदम नीचे से देखो क्या होता है, एक आधा चांद जैसा शेप होता है। ठीक है, सेमीलुनर शेप। द बेस ऑफ द लंग इज जस्ट सेमीलुनर शेप एंड इट्स कॉन्केव। क्या होता है, दोनों लंग मतलब दोनों फेफड़े हमारे डायफ्राम के ऊपर होते हैं। डायफ्राम बात कर चुका हूं पुराने वीडियो में, अगर नहीं पता है तो जाओ चेक करके देख लो। ठीक है, बिलो द राइट साइड लंग देर इज अवर लिवर, एंड बिलो आवर लेफ्ट साइड लंग देर इज अवर spleen and stomach. I will talk about this spleen, stomach, liver, every organs in details later. Okay, now we got 3 borders. One is anterior border, one is posterior border, and one is inferior border. Okay, we are getting 2 surface. One is lateral surface, one is medial surface. Now try to understand. Suppose this is my lung. Okay, this is a structure of lung. You can see is 3D photo here. Okay, both lung presents in this position inside of our thorax. So this part, so this outer part is facing laterally, and inside or the inner part is facing medially. Okay, so as you can see in this photo that this outer part we can call outer surface, but outer surface it doesn't sound really catchy. Okay, as you know that these lungs are covered by or protected by our rib cage, so we also call it costal bones. So you can say the costal surface of lung, and the inner surface you can call the medial surface, because this inner part is facing towards central axis. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फेफड़े है, फेफड़े का 2 सरफेस होता है। एक होता है बाहर वाला सरफेस, एक होता है अंदर वाला सरफेस। अंदर वाला सरफेस हमारे सेंट्रल एक्सिस की तरफ दिशा करके रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मीडियल सरफेस, खत्म। और जो बाहर वाला सरफेस है वो एक्चुअली क्या होता है, हमारा पूरा लंग्स पीछे से लेके एकदम सामने तक पिंजरे की हड्डी से सुरक्षित है, मतलब कवर हुआ है। ठीक है, तो पिंजरे की हड्डी को हम कहते हैं कॉस्टल बोन्स। ठीक है, तो इसलिए हम फेफड़े का जो बाहर वाला सरफेस है इसको हम कहते हैं कॉस्टल सरफेस। ठीक है, देयर इज नो सच टर्म एग्जिस्ट एज लैटरल सरफेस ऑफ लंग, इट्स ऑलवेज कॉस्टल सरफेस। नेवर से दिस वर्ड। ओके, इफ यू से दिस वर्ड यू विल फेल इन योर एग्जाम। गलती से भी ये शब्द मत बोलना कि दिस इज द लैटरल सरफेस ऑफ लंग, नेवर, कभी भी ये शब्द मत कहना।
हमेशा कोस्टल सरफेस, ठीक है। आई ऑलरेडी सेड दैट दीज लंग्स आर स्पॉन्जी ऑर्गन, सो एनी हार्ड स्ट्रक्चर closely attached with the medial surface of lung, it leaves an impression. मैंने पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूं कि हमारा जो बाय साइड का फेफड़ा है वो सेंट्रल एक्सिस से 5 सेंटीमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि बीच में रहते हैं हमारे दिल। तो राइट साइड में जो इंप्रेशन आपको दिखेगा वो बाय साइड से अलग है। तो पहले हम दिखाते हैं आपको राइट साइड। एक मिनट, इसको समझने के लिए आपको इधर में एक कंपैरेटिवली दिखा रहा हूं कि दोनों डाई साइड का फेफड़ा है, ठीक। इसोफेगस रहते हैं, ट्रकिया रहते हैं, एजाइगस वेन का ऊपर वाला पार्ट मतलब आर्च वाला पार्ट रहते हैं, फिर आपका पल्मोनरी लिगामेंट रहते हैं, सामने में आपका ये जो हार्ट है, दिल का जो राइट एट्रियम है, इसका एक छोटा सा इंप्रेशन रहते हैं, एसेंडिंग एओर्टा का इंप्रेशन रहते हैं, फिर राइट डाई साइड का जो ब्राकियोसेफेलिक वेन है ये इसका इंप्रेशन रहते हैं, फिर आपका ट्रकिया का इंप्रेशन रहते हैं। अब आप बाय साइड का जो लंग है इसका मीडियल सरफेस में देखो क्या क्या है। ट्रकिया का हल्का इंप्रेशन रहता है, फिर सबक्लेवियन आर्टरी का इंप्रेशन रहता है, ठीक है। बाय साइड का कॉमन कैरोटिड आर्टरी, आर्च ऑफ एओर्टा, फिर आपका पूरा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, हल्का सा इसोफेगस का एक इंप्रेशन, रिकरेंट फेरेंजियल नाप मतलब बाय साइड का, फिर बाय साइड का वेगस नाप, इन सब चीजों का हल्का हल्का इंप्रेशन रहते हैं। तो यही कुछ रहता है हमारे फेफड़े के मिडिल सरफेस में, इसका रिलेशनशिप, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों मीडियल सरफेस मतलब फेफड़े का जो मीडियल सरफेस है इसके बीच में एक सफेद सफेद एक जगह है जिसको हम कहते हैं रूट ऑफ द लंग। मतलब अगर कुछ चीज फेफड़े के अंदर में घुसना है तो यही एक गेट है जिसके जरिए अंदर घुस सकते हो। आई मीन दिस इज द एंट्री वे। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स? दीज आर प्राइमरी ब्रोंकाई, आई मीन द राइट साइडेड ब्रोंकस एंड लेफ्ट साइडेड ब्रोंकस। नेक्स्ट, one pulmonary artery, then two pulmonary vein, then anterior posterior pulmonary nervous plexus, then bronchial artery, bronchial vein, then lymphatic vessels. Now as you already know that our right sided lung has 3 lobes and left sided lung has 2 lobes. These lobes are in left side superior lobe, inferior lobe, finish. In right side superior lobe, middle lobe, inferior lobe, finish. Now the left sided lung is separated in between 2 lobes via one horizontal fissure gone. In right side these lung are separated into 3 parts via 2 fissure. One is oblique fissure, another is horizontal fissure. Okay. अब ये जो लोब्स है इन लोब्स के अंदर भी और भी छोटे छोटे लोब्स होते हैं। आई मीन दिस लोब्स आर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल मिनी लोब्स। ओके, सो दिस मिनी लोब्स वी कॉल इट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। ओके, डाई साइड में और बाय साइड में दोनों साइड में ही 10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, ठीक है। अब रहने का जगह अलग अलग होता है। जैसे मैं पहले डाई साइड की बात करता हूं। इन राइट साइड superior lobe consists of 3 segment. One is apical and anterior posterior. मतलब डाई साइड के फेफड़े का जो सुपीरियर लोब है इस सुपीरियर लोब का 3 पार्ट है। एक चोटी वाला मतलब एपाइकल, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एंटीरियर पोस्टीरियर, खत्म। मिडिल लोब का 2 सेगमेंट है, एक लैटरल एक मीडियल। नाउ नीचे वाला इंफीरियर लोब, इंफीरियर लोब का कितना पार्ट है? इसका 5 पार्ट है। एक एंटीरियर बेजल, देखो नीचे वाला लोब है तो इसको हम कहते हैं बेजल लोब, ठीक है। मतलब दिस इंफीरियर लोब ऑफ राइट लंग इज ऑल्सो नोन एज बेजल लोब क्योंकि ये बेस में रहते हैं। तो इसका 5 सेगमेंट क्या क्या होगा? एंटीरियर बेजल, पोस्टीरियर बेजल, मीडियल बेजल, लैटरल बेजल एंड सुपीरियर बेजल। नाउ अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड मतलब बाय साइड का फेफड़े का। मैंने पहले क्या कहा था कि बाय साइड का जो फेफड़ा है वो उसको हम बाय साइड का फेफड़े का 2 लोब होता है, एक सुपीरियर एक इंफीरियर। अब अगर आप प्रैक्टिकल में जाओगे मतलब कैडेवर का मतलब लाश का सीना काट के जब फेफड़े को हाथ में उठा के देखोगे तब आपको एक लिंगुलर लोब दिखेगा, मतलब टांग शेप जैसा एक लंबा सा लोब दिखेगा जो आपका अपर लोब का ही पार्ट है, मतलब सुपीरियर लोब का एक हिस्सा है। क्या क्या पार्ट आता है? एक चोटी वाला एपाइकल, फिर एंटीरियर
पोस्टीरियर सामने पीछे, और क्या आता है सुपीरियर लिंगुलर, इंफीरियर लिंगुलर, ठीक है। और जो इंफीरियर लोब है इसका भी 5 सेगमेंट, क्या क्या वो सेम राइट साइड जैसा, एक आपका सुपीरियर, एक आपका एंटीरियर बेजल, पोस्टीरियर बेजल, मिडिल बेजल, लेटरल बेजल, खत्म, ठीक है। तो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आपके एग्जाम में आता है, थ्योरी में डायग्राम के साथ आपको देना पड़ेगा। तो ये जो 2 फेफड़े हैं दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अच्छे से किताब पढ़ो और नाम जान के रखो बस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जनरल एनाटॉमी, क्या है ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई में क्या आता है आर्टरियल, ब्लड में क्या आता है आर्टरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज। आर्टरियल सप्लाई कौन करता है ब्रोंकियल वेसल्स, मतलब ब्रोंकियल आर्टरी। तो ब्रोंकियल आर्टरी अंदर में घुसता है रूट ऑफ द लंग से, फिर हमारे जितने सारे ब्रोंकस है सबको, फिर जितने सारे ब्रोंक्यूल है सबको, और फिर आर्टरी से आर्टरियल ब्रोंक्यूल में सप्लाई करते हैं, और आर्टरियल से कैपिलरी जो आपका एल्व्यूलस को सप्लाई करता है, खत्म। वेनस ड्रेनेज कौन करता है सेम, कैपिलरी, कैपिलरी से आता है ब्रोंकियल वेन्यूल, मतलब ब्रोंक्यूल से वेनस ड्रेनेज करता है, और फिर वेन जो आपका ब्रोंकस से वेनस ड्रेनेज करता है, ठीक है। तो ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल वेन, खत्म। नर्व सप्लाई क्या होता है, नर्व सप्लाई 2 तरह के होते हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मैंने पहले बात नहीं किया क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक्स के अंडर में आते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे डिटेल्स में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक कंसिस्ट ऑफ मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई, secretory supply. 3 parts are getting done by vagus nerve. Okay, that's it. And the sympathetic nerves are coming from sympathetic ganglion. Okay. अब जो एंड पॉइंट में जो एल्व्यूलस होता है, मतलब ये जो जंगल जैसा देख रहे हो, ठीक है, एकदम फेफड़े का ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एरिया एल्व्यूलस से भरा पड़ा है। अब इस एल्व्यूलस का जो लास्ट बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर को सपोर्ट करते हैं आपका सब म्यूकोजल लेयर। सब म्यूकोजल को लेयर को कवर करते हैं आपका म्यूकोजल लेयर। म्यूकोजल लेयर को कवर करते हैं मतलब प्रोटेक्शन देता है एक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स बनता है आपका कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से, मतलब इलास्टिक फाइबर, ठीक है। इलास्टिक फाइबर और कोलेजन दोनों मिलके एक आउटर पेरेन्काइमा बनाते हैं, लंग पेरेन्काइमा जो हम कहते हैं। तो लंग पेरेन्काइमा बाहर से पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो सेम बात एडल्ट में ब्राउन कलर का होता है। और अगर कोई बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा स्मोक करता है या फिर बहुत ज़्यादा गंदे एरिया में, मतलब पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, तो उनका कलर पेंसिल जैसा, मतलब ग्रेइश ब्लैक होता है, बस खत्म। तो उम्मीद करते हैं आप लोग फेफड़े के बारे में या मतलब लंग्स के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।